हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीपीएस क्वेश्चन ट्रिक्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम वर्ड कंप्यूट। ये जो वर्ड कंप्यूटर है ये आया है कंप्यूट वर्ड से, विच मीन्स कैलकुलेट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। सो कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज कैलकुलेटिंग डिवाइस। मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर जो है नॉर्मली किसको कंसिडर करता है? कैलकुलेटिंग डिवाइस को। देन अगला है टुडे कंप्यूटर हैज़ बिकम ए इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब क्या है कि आज के समय में कंप्यूटर जो है ह्यूमन बीइंग्स का जो है ना इसेंशियल पार्ट बन गया है डेली लाइफ में। इट कैन बी सीन ए वेरियस एरियाज, मतलब और ये जो है वेरियस एरियाज में दिखाई देते हैं, जैसे कि ऑफिस में, होम में, स्कूल में, कॉलेज में, होटल्स में, शॉप्स में, इन सारी जगहों पे आप देखोगे सभी जगहों पे कंप्यूटर आपको नजर आएंगे। ये एक जो है इसेंशियल पार्ट बन गया है ह्यूमन बीइंग्स का। अगला पॉइंट हमारा है द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ह्यूमन्स लाइफ ईजियर एंड रिलैक्स्ड। ये जो कंप्यूटर जो है हमारे लाइफ को क्या कर दिया है? ईजी और रिलैक्स्ड कर दिया है। ओके, देन हम नेक्स्ट देखेंगे चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को ग्रैंडफादर कहा जाता है कंप्यूटर का। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर क्रिएटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1822। जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था वो बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। उस कंप्यूटर को मैकेनिकल कंप्यूटर कहा गया था और बनाया गया था वो 1822 में। देन अगला पॉइंट हमारा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेनली हैज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये एक कॉमन लाइन है जो कि हमेशा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेनली हैज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले ये डाटा को रिसीव करता है, मतलब रिसीविंग डाटा। देन प्रोसेसिंग डाटा, डाटा को रिसीव किया उसके बाद डाटा को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद स्टोरिंग डाटा, अब डाटा प्रोसेस हो गया, अब उसको क्या करेगा? स्टोर करेगा। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या है? तीन मेन काम होते हैं कंप्यूटर के, डाटा को रिसीव करना, प्रोसेस करना एंड डाटा को स्टोर करना। ओके, फिर है डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो आप देख लो बुक के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे। पहला तो है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स डाटा। सबसे पहले डाटा को रिसीव करेगा स्पेसिफिक फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद परफॉर्म द सीरीज ऑफ ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड सेट। उसके बाद क्या करेगा? ऑपरेशंस को क्या करेगा? प्री डिटरमाइंड करेगा ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड गिव रिजल्ट। उसके बाद क्या करेगा? रिजल्ट देगा हमें। सबसे पहले डाटा को क्या करेगा? डाटा को ये करेगा रिसीव, देन उसके बाद क्या करेगा? उसका ऑपरेशंस करेगा, मतलब प्रोसेस करेगा डाटा को, देन उसके बाद हमें रिजल्ट के रूप में आउटपुट मिल जाएगा। ओके, अगर हम इसका दूसरा कोई डिफिनेशन देखें तो ये आप लिख सकते हो, ये थोड़ा सा पहले वाली डिफिनेशन से नॉर्मल है। ये हमारा ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैंने पहले ही कहा था ये एक कॉमन लाइन है, ठीक है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, एंड इज केपेबल ऑफ, और ये केपेबल है कैलकुलेटिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा। सबसे पहले तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसका यूज़ किया जाता है डाटा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, और ये जो कंप्यूटर है ये केपेबल है कैलकुलेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन और डाटा को। तो आप ये भी लिख सकते हो। देन हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो आप देख सकते हो ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास तीन मेन इसेंशियल पार्ट्स होते हैं। एक होता है इनपुट, दूसरा होता है सीपीयू और तीसरा होता है हमारे पास आउटपुट। मतलब क्या? सबसे पहले हम डाटा को क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। देन सीपीयू, सीपीयू का क्या काम होता है? प्रोसेस करना डाटा को। तो सीपीयू को इस मेन तीन पार्ट्स में बांट दिया गया है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देन उसके बाद जब प्रोसेस हो जाता है तो हमें आउटपुट मिलता है। मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आईपी मतलब इनपुट, फिर सीपीयू, सीपीयू का काम होता है प्रोसेसिंग का, और फिर हमें क्या होगा? आउटपुट मिलेगा, आउटपुट ओपी। तो ये तीनों पे, इसी तीनों पे हमारा जो है काम होता है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब उनके गुण और विशेषताएं क्या होती है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर क्या है? ऑटोमेटिक होता है। देन दूसरा है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड आप कंपेयर नहीं कर सकते हो ह्यूमन बीइंग्स की तुलना में, ये ज़्यादा होती है। उसके बाद एक्यूरेसी, ये बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है, जैसे आप इसको इन्फॉर्म करोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे उसी तरह से ये काम करेगा। उसके बाद स्टोरेज, इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है ह्यूमन बीइंग्स की तुलना में, ठीक है।
नेक्स्ट है नो IQ, इसके पास कोई IQ लेवल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स, इसके पास कोई फीलिंग्स भी नहीं होती, कंप्यूटर के पास कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। फिर है वर्सेटिलिटी भी होता है कंप्यूटर में। और देन डिलीजेंस, डिलीजेंस क्या होता है कि इसमें जो है ना थकावट नहीं होती, काम करने की जो क्षमता है तो होती है, ये किसी भी काम को बार बार कर सकता है, ओके। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो नॉर्मली 4 एलिमेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक डाटा और एक यूज़र। ये 4 जो हैं यही होते हैं नॉर्मली कंप्यूटर के एलिमेंट। हाँ तो गाइस आई होप कि इस वीडियो में जो भी बताया गया आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।